नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है रूल्स या कह लीजिए नियम। देखिए, किसी भी एक समृद्ध समाज की जो नींव होते हैं ना, वो रूल्स होते हैं, वो नियम होते हैं। एक समाज के भी और किसी एक व्यक्ति के भी, किसी एक इंडिविजुअल के भी। जितने अच्छा कोई नियम अपने लिए बनाएगा, असूल बनाएगा, उतना बेहतर वो काम करेगा। जितना अच्छे नियम कोई समाज खुद के लिए बनाएगा और फिर उन नियमों को उतने ही बढ़िया ढंग से फॉलो करेगा, उतना ही समृद्ध वो समाज होता चला जाएगा। आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि देखिए, जैसे हम भारतीय समाज हैं, यहां पे ना कोई रूल फॉलो ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, वो पहली बात तो इतने अच्छे नियम नहीं है, दूसरा उनको कोई फॉलो नहीं करना चाहता। और बनना हम डेवलप्ड नेशन चाहते हैं, एक विकसित देश बनना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि यार हम अमेरिका, यूरोप या जापान इनके जैसी प्रगति करें, लेकिन हम उनके जैसे रूल्स नहीं बनाते हैं, ना उन रूल्स को उनके जैसे फॉलो करते हैं। जब रूल्स की बात आती है या समृद्धि की बात आती है, तो बनना हम डेवलप्ड नेशन चाहते हैं और कंपैरिजन हम खुद का पाकिस्तान या बांग्लादेश से करने लग जाते हैं और खुश होते हैं, देखो हम उनसे कितने बढ़िया हैं। अरे, जब आप डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हो तो आपको रूल्स भी डेवलप्ड नेशंस की तरह बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो भी डेवलप्ड नेशंस की तरह करना पड़ेगा और खुद का कंपैरिजन भी उन देशों के साथ ही करना पड़ेगा। विकसित देश बनने की इच्छा रखकर आप खुद को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो नियम जो होते हैं ना, वो ही किसी देश को आगे बढ़ा के ले जाते हैं कि वो कितनी दूर वो देश जाएगा। तो अच्छे नियम हो उस देश में और उनको ईमानदारी से फॉलो करता हो कोई देश, यही उसकी नींव होते हैं। अब आप ये नियमों को समझिए कि नियम एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले सोचिए कि नियम कैसे बने होंगे। कोई कबीला होगा 10, 15, 20 लोगों का। अब उन्होंने आपस में सोचा कि आज शिकार करते हैं, शिकार मारकर वो लाए। अब जब उसको बांटने लगे कि कौन कितना मांस लेगा और कौन सा हिस्सा लेगा, उस पर लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। तो कोई जो वहां पे कोई लीडरशिप क्वालिटी वाला बंदा होगा ना, उसने बोला होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आज के बाद बराबर बटेगा, इस तरह से बटेगा। तो वहां से रूल्स की शुरुआत हुई होगी। धीरे 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 हमारा जो मानव समाज है उसने तरक्की की, रूल्स बनते गए और जितने बेहतर हम रूल्स बनाते गए और जितना बढ़िया उनको फॉलो करते गए, तो हम समृद्ध होते चले गए। आगे भी यही रहेगा। तो रूल्स बेसिकली करते क्या है? पहला काम तो ये करते हैं कि रूल्स क्रिएट ऑर्डर। एक सोशल ऑर्डर क्रिएट होता है रूल्स की वजह से, नियमों की वजह से। दूसरा काम क्या होता है? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि सोसाइटी फेयरली ऑपरेट करे, फेयरनेस हो सोसाइटी में, किसी के साथ पक्षपात ना हो और किसी बंदे का नुकसान ना हो। तीसरी वजह होती है रूल्स बनाने के लिए सेफ्टी, कि हर एक आदमी सुरक्षित हो, वो सुरक्षित महसूस करे। ये मोटा माटी 3 उद्देश्य हैं रूल्स को बनाने के। और ये उद्देश्य तभी पूरे होते हैं जब बेहतर समय के अनुसार बेहतर नियम आपके पास हो, सोसाइटी बेहतर नियम बनाए और उनको अच्छे ढंग से फिर फॉलो भी करे। अगर आपने नियम अच्छे बना दिए लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं करता है, तब भी कोई फायदा नहीं है। या लोग फॉलो करने के लिए तैयार है नियमों को, लेकिन नियम ही अच्छे नहीं है, वो पार्शियल है, किसी एक तरफ टिल्ट हुए पड़े हैं, किसी एक वर्ग का ज्यादा फायदा हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा, तब भी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो नियमों का उद्देश्य ये 3 चीजें होती हैं कि सोसाइटी में ऑर्डर क्रिएट करना है, फेयरनेस हो और सेफ हो, सोसाइटी महसूस करे इन चीजों को। लेकिन क्यों कोई देश जो है वो जापान जैसा है, कोई अमेरिका जैसा है, कोई जर्मनी जैसा है या स्विट्जरलैंड है या कोई इस तरह के विकसित देश हैं, और क्यों कोई देश जो है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भारत है, क्यों अलग अलग लेवल्स पे हैं हर एक कंट्रीज? क्यों ऐसा? नियम तो सबने बना रखे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो नियम बनाने में चूक है कि नियम बदलते समाज के अनुसार नियम सही नहीं है, या फिर लोग जो हैं वो उन नियमों को फॉलो नहीं करते ढंग से। क्यों नहीं करते, अभी बात करते हैं। देखिए, जब भी लोग नियमों को फॉलो नहीं करते हैं या कोई सोसाइटी जो बनाए गए नियम हैं उनको फॉलो नहीं करती है, उसका जो पहली वजह होती है ना, वो होती है फेयरनेस, लैक ऑफ फेयरनेस। कि जो भी रूल्स सोसाइटी में लॉ मेकर्स ने बनाए हुए हैं कि हम ये रूल्स बना रहे हैं और हमारी सोसाइटी इन नियमों पर ऑपरेट करेगी,
जब भी सोसाइटी को, लोगों को ये लगेगा कि ये नियम जो हैं वो फेयर नहीं है, तो सोसाइटी उनको अपनाएगी नहीं ईमानदारी के साथ। कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढे जाएंगे। अब फेयरनेस क्या है कि एक सोसाइटी में एक आदमी है, गरीब आदमी है, उस पर तो सारे नियम लागू हो रहे हैं। जो कोई एक अमीर व्यक्ति है, जिसके पास बाहुबल है, जिसके पास पैसा है, जो नियमों को जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके पास अच्छे वकील पैसा खर्च कर सकता है, तो वो कानून को खरीद लेता है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने लगता है। जब दूसरा आदमी ये देखता है कि यार नियमों का तो किताब में नियम है, बाकी तो इनका कोई फायदा है नहीं, मैं फंस गया ये काम करके, वो छूट गया, तो वहां पे डिससेटिस्फेक्शन आ जाती है सोसाइटी में, और सोसाइटी डिस्करेज हो जाती है उन नियमों को फॉलो करने के लिए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि आपको अच्छे रूल्स बनाने पड़ेंगे, सही रूल्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे नियम बनाने पड़ेंगे जो सब पर एक जैसे लागू हों, और वो लागू करने भी पड़ेंगे। ये काम जो है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, और इसी चीज को गवर्नेंस कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि क्यों लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को? सेफ्टी, लैक ऑफ सेफ्टी, कि लोग जो हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं उन नियमों का पालन करने में। अब एक छोटा सा एग्जांपल है ना, देखिए, हम अक्सर कह देते हैं कि यार एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, और लोगों ने उस घायल को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। क्यों पहुंचाएंगे यार? आप पहले तो उसकी मदद करोगे घायल की, उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे, और उसके बाद आप वहां पर जो हुआ वो हुआ। 20 बार आप तारीख पे जाओगे कोर्ट में गवाहियां देने के लिए, और आपको पुलिस परेशान कर रही है, आपको सम्मन आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्यों परेशान होने के लिए किसी की मदद करोगे? रूल ही ऐसे है भाई। उस आदमी को जिसने हॉस्पिटल पहुंचाया उसको तो छोड़ दो, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? उसको क्यों तारीख पे तारीख दे रहे हो? तो जब ऐसी अवस्थाएं होंगी तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे कि यार किसी की हेल्प करूं और फिर मैं अपना काम छोड़कर कहीं जाकर तारीखें भुगतूं, तो वो आदमी जो है वो नहीं एनकरेज होगा कि मैं किसी की मदद करूं, बहुत कम एनकरेज होगा, ठीक है। तो वो सेफ महसूस नहीं करेगा किसी काम को करने में, किसी की मदद करने में, सच बोलने में, कि मैं यार मेरे सामने ये क्राइम हुआ, अब मैं अगर इसकी गवाही दे दूं तो मेरी तो जान पे बन जाएगी, मेरे परिवार वाले दुखी होंगे, पुलिस मुझे परेशान करेगी, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। देखिए, अगर आपने किसी भी सोसाइटी में ये देखना हो ना कि लोग कितना सेफ महसूस करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या, उन्हें जब वो उनके पास अच्छा पैसा है या सब कुछ है, तो क्या उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ रही है? जिस सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सोसाइटी सेफ होती है। किसी भी अमीर व्यक्ति को, सेलिब्रिटी को देख लो, बिना बॉडीगार्ड के नहीं चल सकता है, वो सोसाइटी सेफ नहीं है। यहां से पता लग जाता है कि आपकी सोसाइटी कितनी सेफ है। तो जब तक सेफ्टी नहीं होगी, लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी अच्छी बने, डेवलप्ड हो हम भी, तो हमें अच्छे नियम बनाने पड़ेंगे, और वो फेयर हो नियम, और लोग सेफ महसूस करें। जब फेयरनेस होगी और सेफ्टी होगी, लोग अपने आप उन नियमों का पालन करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें उसमें फायदा दिखेगा। तो हमें भी अगर विकसित देश बनना है तो हमें नियम बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे और उन्हें फॉलो ढंग से करना पड़ेगा, तभी हम विकसित देश बनेंगे। नहीं तो विकासशील हैं आज और विकासशील ही रहेंगे अगले 100 साल, कुछ नहीं होगा। तो हम सबको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।